गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पार्ट 20 काल समझाने जा रही हूँ। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। प्रस्तुत परिभाषा को कुछ उदाहरणों द्वारा समझा रही हूँ। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। बच्चे खेल रहे हैं, कल विद्यालय खुलेगा। उपर्युक्त सभी वाक्यों से क्रिया कब हुई या होगी इसका पता चल रहा है। बच्चों, संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसका कोई समय ही न हो। काल का अर्थ समय होता है। प्रत्येक क्रिया के रूप से उसके काल का बोध होता है। उपर्युक्त तीनों वाक्यों से क्रिया के अलग अलग समय पर होने का पता चल रहा है। पहले वाक्य, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। इस वाक्य से क्रिया हो चुकी है, इसका पता चल रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य से क्रिया हो रही है, इसका पता चल रहा है। कल विद्यालय खुलेगा, इस वाक्य से क्रिया होने वाली है, इसका पता चल रहा है। तो इन आधारों पर काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे नेहा ने गीत गाया था, इस उदाहरण द्वारा यह पता चल रहा है कि नेहा ने बीते समय में गीत गाया था। अंशु ने पत्र लिखा, इस वाक्य में भी अंशु पत्र लिख चुकी है, इस बात का पता चल रहा है। रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी। ये सभी क्रियाएं बीते हुए समय भूतकाल में संपन्न हुई थी, इसलिए ये भूतकाल के उदाहरण हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे रवि अपने घर चला गया, उसे जाना ही था। माताजी बहुत देर से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से काम के बीते समय में सामान्य रूप से पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे श्री राम ने रावण को मारा या माली ने पौधों में पानी लगाया। इन उदाहरणों में क्रिया बीते समय में सामान्य रूप से पूर्ण हुई है, इसलिए ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। दूसरा आसन्न भूतकाल, जब क्रिया के कुछ देर पहले ही पूरा होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे हम अभी अभी नहाए हैं, नाना जी आए हैं। इन उदाहरणों में क्रिया अभी कुछ ही देर पहले संपन्न हुई है, इसलिए ये आसन्न भूतकाल के उदाहरण हैं। पूर्ण भूतकाल, जब क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी होती है तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे 15 वर्ष पूर्व मेरे माता पिता का विवाह हुआ था। यहाँ पर क्रिया बीते हुए समय में पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। अपूर्ण भूतकाल, जब क्रिया भूतकाल में शुरू होकर अभी पूरी नहीं हुई हो तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे चाची जी सो रही थी। इस उदाहरण में क्रिया तो भूतकाल की है पर चाची जी अभी तक सो रही हैं, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, उनके बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं। बच्चों ने थोड़ी देर पहले रोना शुरू किया था, ये भूतकाल का उदाहरण है, परंतु अभी तक रो रहे हैं, तो ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल, जब क्रिया के भूतकाल में पूरा होने पर संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जहाँ पे हमें संशय हो और क्रिया भूतकाल की हो तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे राजेश ने पत्र लिखा होगा, यहाँ पर मुझे संदेह है कि उसने पत्र लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, लेकिन क्रिया जो है वो भूतकाल की है तो इसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अजय मेरे घर आया होगा, ये भी संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। हेतुमत भूतकाल, जब भूतकाल में होने वाली क्रियाओं के बारे में यह पता चले कि वह एक दूसरे पर निर्भर थी, क्रियाएं एक दूसरे पर
आश्रित थी तो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। यहाँ पर परिश्रम करना भी भूतकाल का उदाहरण है। परिश्रम किया होता और पास हो जाते, यानी रिजल्ट आ गया है और वो पास नहीं हुआ है, तो एक कारण दूसरे कारण पर निर्भर है। इसलिए ये हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है बारिश होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पे भी बारिश का होना फसल के अच्छी होने पर निर्भर है, इसलिए ये हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। चांद रात में चमकता है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया इस समय में सामान्य रूप से चल रही है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रोशनी दौड़ती है, चिड़िया चहचहाती है, ये सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, जहाँ क्रिया के वर्तमान समय में होते रहने का पता चले उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बादल गरज रहे हैं, यहाँ पर क्रिया हो रही है और आगे भी होती रहेगी। बादल अभी गरज रहे हैं और गरजेंगे आगे भी, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। यात्री सड़कों पर आ जा रहे हैं, ये भी अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान काल, जहाँ क्रिया के वर्तमान में पूरा होने पर संदेह हो वहाँ क्रिया के काल को संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे शायद गाड़ी चल रही होगी, यहाँ पर क्रिया वर्तमान काल में हो रही है या नहीं हो रही है, यहाँ पर मुझे डाउट है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है शायद यात्री भोजन कर रहे होंगे। इस उदाहरण में भी यात्री भोजन कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पर संशय की स्थिति है, तो ये भी संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। भविष्यत काल, कार्य के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल क्रिकेट मैच होगा, अब आने वाले समय में क्रिकेट मैच होगा, तो ये भविष्यत काल का उदाहरण है। मामा जी कल आएंगे, ये भी भविष्यत काल का उदाहरण है। हम सिनेमा देखेंगे, ये भी भविष्यत काल का उदाहरण है, क्योंकि क्रिया आने वाले समय में होने वाली है। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, पहला सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, जब आने वाले समय में क्रिया के सामान्य रूप से होने की बात की जाए तो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल आपके यहाँ आएंगे या फिर आप हमें कुर्सी पर बैठाएंगी। यहाँ पर आने वाले समय में क्रिया सामान्य रूप से घटित होने की सूचना दी जा रही है, तो ये सामान्य भविष्यत काल के उदाहरण हैं। संभाव्य भविष्यत काल, जब भविष्य में क्रिया के होने का निश्चित रूप से बोध नहीं होता परंतु उसकी संभावना का पता अवश्य चल जाता है, तो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे शायद कल विद्यालय खुले या संभवतः कल बरसात होगी। यहाँ पर क्रिया आने वाले समय में होने की संभावना है, तो ये संभाव्य भविष्यत काल के उदाहरण हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यह सीखा कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय के बारे में पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। वर्तमान समय में होने वाली क्रिया का बोध कराने वाले काल को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल।
आने वाले समय में होने वाली क्रिया का बोध कराने वाले काल को भविष्यत काल कहते हैं। और भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, पहला सामान्य भविष्यत काल और दूसरा संभाव्य भविष्यत काल।